आज की वीडियो आप देख लो, इसके बाद आपको कंप्यूटर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस पीसी को बहुत ही फास्टली यूज़ कर सकते हो। अब कैसे करेंगे आज आपको मैं इस वीडियो में बतलाने चलते हैं। साथियों, दो भी इस चैनल पर न्यू लड़के होंगे, प्लीज़ आपसे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में इस टॉपिक को ज़रा अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आप ऑफिस में, बैंक, ब्लॉक, कंपनी में कहीं पे भी वर्क करते हो और आप चाहते हो कि आपका सिस्टम बहुत ही काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है, आप इसे कैसे फास्ट करना चाहते हो, आप आसानी तरीके से फास्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे आज मैं इसी वीडियो में बतलाने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप पीसी परचेज़ करके रखे हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो चलेगा। अगर वो 2 से 3 मंथ हो गया, उसके बाद वो काफ़ी स्लो चलना स्टार्ट करती है, तो आपको कुछ टॉपिक को फ़ॉलो करना पड़ेगा और उस टॉपिक से आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो। कैसे करेंगे आप इस टॉपिक में देखिएगा, समझिएगा और आगे अपने भी सिस्टम में ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले अपने मोबाइल ये आपका सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद आपको सबसे पहले रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के लिए आप यहाँ पे माउसपैड देख सकते हैं, ये राइट बटन को क्लिक कर लेना है। जैसे आप राइट बटन क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक रिफ़्रेश का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप रिफ़्रेश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ़्रेश का, यहाँ से आप आसानी तरीके से रिफ़्रेश कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ से पहले आप 2 से 5 बार आप इसे रिफ़्रेश कर लीजिएगा, जैसे हम कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे भी वर्क करते हो, वर्क करते टाइम भी इसे रिफ़्रेश करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका सिस्टम थोड़ा-सा फास्टली हो जाता है। इसे रिफ़्रेश कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें कीबोर्ड में ये आपका विन बटन होता है, विन के साथ आपको आर बटन को प्रेस कर लेना है, जहाँ पे आपको एक रन बॉक्स ओपन होगा। इस रन बॉक्स में आपको सबसे पहले टाइप कर लेना है टेम्प, TEMP। कैपिटल या स्मॉल लेटर रहेगा वो चलेगा, लेकिन ये आपका स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लेना है, और जैसे आप ओके पर क्लिक करते हो तो ये क्या होता है कि आपके पीसी के अंदर में, विंडोज़ के अंदर में जो भी डंपिंग फाइल पड़ा हुआ है, उस डंपिंग फाइल यहाँ पे स्टोर हो जाता है। आप इसे सबसे पहले इसे ज़रा क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के लिए क्या कीजिएगा, अगर हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर देखेंगे इस रिसाइकल बिन में कोई भी डेटा नहीं है, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करके राइट बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम डिलीट पर क्लिक करते हैं। अब ये जब डिलीट हो जाता है तो वो चले जाता है रिसाइकल बिन में, और हमें फिर से यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना पड़ता है। तो अगर हम कोई भी डेटा को डिलीट करते हैं डायरेक्टली, तो वो कहाँ पे चले जाता है, रिसाइकल बिन में चले जाता है। तो अगर मान लीजिए कि जब हम टेम्प बटन प्रेस किए तो इतने सारे डंपिंग फाइल आया है, इसे हम सबसे पहले कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करके हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसे सेलेक्ट किया गया, और डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका पूरे के पूरे डिलीट होगा। कहाँ पे चले जाएगा, रिसाइकल बिन में चले जाएगा। अब ये होगा कि हमें रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन जब प्रेस करेंगे तो ये आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। देखिएगा यहाँ पे शिफ्ट बटन यहाँ पे शो कर रहा है, शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपका यस का ऑप्शन आया हुआ है, हम आपको यहाँ पे यस बटन को प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम और स्किप कर लेंगे। तो वहाँ से मेरा जो भी डेटा था वो आपका डिलीट हो गया। डंपिंग फाइल डिलीट होता है, आपका पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होगा। फर्स्ट ये करना है। सेकेंड, आपको फिर से आप विन के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे, जहाँ पे एक रन बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है %10%, %10% और इंटर बटन प्रेस कर लेना है। इसके अंदर भी काफ़ी डस्टिन फाइल चले आता है। इसे सबसे पहले आप कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्ट कर लेने के बाद इसे सबसे पहले आप शिफ्ट के साथ डिलीट कीजिएगा। यहाँ पे आपका शिफ्ट है और यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कर लीजिएगा। हम क्यों डिलीट कर रहे हैं कि अगर हम जब इसे शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो ये आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। अगर हम बिना शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो ये मेरा जो भी डंपिंग फाइल है वो रिसाइकल बिन में चले जाएगा। इससे क्या होगा कि हमें फिर से रिसाइकल बिन से डिलीट करना पड़ जाएगा। अब हम यहाँ पे येस को प्रेस करते हैं और इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं और एस्केप कर लेते हैं। कुछ ऐसा जो डंपिंग फाइल है डिलीट नहीं होगा, हम आगे बतलाएंगे कैसे डिलीट होगा। उसके बाद हमें ये सारे काम करने के बाद हमें थर्ड करना है, रिसेंट टाइप कर लेना है विन के साथ आर बटन, और इसे सबसे पहले इसमें हमें जाना है और यहाँ पे हमें रिसेंट को टाइप कर लेना है और इंटर बटन प्रेस कर लेना है। रिसेंट से होता है क्या है कि हम जितने भी डेटा को वर्क हैं 2 मंथ या 4 मंथ या 6 मंथ में हम जो भी डेटा यूज किए पूरे के पूरे मेरा डेटा रिसेंट में रहता है। आप रिसेंट में से डिलीट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड में आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए डिलीट बटन प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ पे ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। क्लियर है?
अब हमें फोर्थ में करना क्या है, फोर्थ में हमें करने के लिए हमें विन के साथ आर बटन को प्रेस कर लेना है और हमें यहाँ पे PREFETCH परफेक्ट आप अपने कॉपी में ज़रा नोट कर लीजिएगा और इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। अब हम सबसे पहले करना क्या है कि हम ये जो टाइप करके रखें वहाँ पे भी बहुत सारा डस्टिंग फाइल चले आएगा, यहाँ पे बहुत सारा डस्टिंग फाइल आया हुआ है। इसे भी हमें सबसे पहले कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करके शिफ्ट के साथ इसे हमें डिलीट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल बटन है, ए बटन है, कंट्रोल ए के साथ हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब हमें एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में चले जाएगा। एक ऑप्शन राइट बटन जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है तो भी रिसाइकल में चले जाएगा, या मोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, ये भी रिसाइकल में चले जाएगा। आप डिलीट बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड में सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो भी डाटा डिलीट हो जाएगा, बट ये रिसाइकल में चले जाता है। तो हमें करना क्या है, शिफ्ट बटन को होल्ड करके दबा कर रखें, डिलीट बटन प्रेस कर लेना है और ये प्रेस करते हुए इसे डिलीट कर लेना है। इतना समझ गया डिलीट। देखिए रिसाइकल में कुछ भी नहीं आया हुआ, जितना हम डिलीट किए कोई भी रिसाइकल में नहीं आया है। अब हमें सबसे पहले क्लीन MGR विन के साथ आर बटन और यहाँ पे हमें CLEN क्लीन MGR और इंटर बटन प्रेस कर लेना है। अब क्या होगा, इसमें मेरा C ड्राइव यहाँ पे ओपन होगा, देख रहे हैं। अब हमें सबसे पहले C ड्राइव को यहाँ से ओके प्रेस कर लेना है। जैसे हम ओके प्रेस करते हैं तो जो भी चेक नहीं है उसे ज़रा आप चेक कर लीजिएगा। चेक कर लेने के बाद डिलीट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे चेक करो डिलीट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर डिलीट फाइल पर क्लिक कर लेंगे। अब कुछ समय लगता है, ये आपका पूरे डेटा आपका डिलीट कर देगा। डंपिंग फाइल डिलीट करता है, आपका पर्सनल डेटा डिलीट नहीं करेगा, कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट नहीं करता है। ये सारे काम को कर लेने के बाद एक बार आप फिर से इसे रिफ्रेश कर दीजिएगा। आप यहाँ पे राइट बटन प्रेस कर आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, या अगर आपको कीबोर्ड बाहर से आप कनेक्ट करके रखे हो तो आप F5 से रिफ्रेश कर सकते हो, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में जब आप F5 बटन जब प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे डार्किंग कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ से वाइट हो रहा है, लेकिन ये रिफ्रेश नहीं है। उसके साथ आपको फन बटन को प्रेस कर लेना है FN, उसके बाद आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपका रिफ्रेश होना शुरू कर देगा फन के साथ F5 बटन। अगर आप बाहर से कीबोर्ड कनेक्ट करके रखे हैं तो आप डायरेक्टली F5 बटन प्रेस करेंगे, नहीं तो फन के साथ F5 बटन को प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद हमें ये सारे काम कर लेने के बाद हमें सबसे पहले विन के साथ R बटन को प्रेस कर लेना है। विन के साथ R बटन, अब हमें इसमें टाइप करना है AMRT और हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे AMRT लिखा हुआ है, हमें ओके प्रेस कर लेना है। ओके प्रेस कर लेने के बाद यहाँ से AMRT याद रखेंगे, AMRT आपका विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में शो करता है, और विंडोज़ 7 हो, XP हो, विस्टा उसमें वर्क नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन को प्रेस कर लेना है और यहाँ पे क्विक स्कैन आता है। क्विक स्कैन में यानी फास्ट में स्कैन करता है, आप फुल स्कैन कर सकते हो। कस्टम स्कैन है, आप उस ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हो या फोल्डर को सिलेक्ट करके स्कैन कर सकते हो। यहाँ फुल स्कैन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्कैन हो रहा शुरू कर देगा।